in today's market. So once we see Nifty 50 was pretty positive. आज निफ्टी 112 पॉइंट के शानदार जंप के साथ क्लोज हुआ 15,834 पे। सेंसेक्स में भी तेजी थी, निफ्टी बैंक में 400 पॉइंट्स की ज्यादा की तेजी और करीब 35,200 के ऊपर हुई है क्लोजिंग, विच इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें हम लोग आज के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स की, तो टॉप गेनर्स में थे एसबीआई, टाटा स्टील, लार्सन, और टॉप लूजर्स के बारे में बातचीत की जाए तो टॉप लूजर्स में थे टेक महिंद्रा, डॉक्टर रेड्डीज, एचसीएल टेक्नोलॉजीज। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग बात करें आज निफ्टी 50 के चार्ट की, तो निफ्टी 50 ने जो क्लोजिंग दी है दैट इज प्रीटी स्ट्रॉन्ग। आज उसने 35,200 के ऊपर जो क्लोजिंग दी है वो तो स्ट्रॉन्ग है ही, साथ में अगर आप इंट्राडे चार्ट देखें इसका, इफ यू सी 15 मिनट्स चार्ट, देन यू विल अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ पॉजिटिव मोमेंटम इट वाज इन। एक तो गैप अप ओपनिंग हुई, गैप अप ओपनिंग होने के बाद वो ऑलमोस्ट अपने डे हाई पर क्लोज हुआ है। अगर आप इसको ऑब्जर्व करें 35,218 पर हुई है क्लोजिंग, जो कि एक काफी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग तो है ही, ऑलमोस्ट डे हाई पर हुई है। तो आप ये मान करके चल सकते हैं कल के दिन आपको एक स्लाइट अमाउंट ऑफ पॉजिटिव ओपनिंग एक्सपेक्ट करनी चाहिए। निफ्टी बैंक को अगर देखें दोस्तों तो निफ्टी बैंक में भी सिमिलर चीज ही दिखाई पड़ रही है आपको। अगर आप निफ्टी बैंक को ऑब्जर्व करें तो निफ्टी बैंक ने क्लोजिंग दी है, दिस इज निफ्टी 50 एंड दिस इज निफ्टी बैंक, या निफ्टी बैंक ने भी, और निफ्टी, दिस इज निफ्टी बैंक एंड दिस इज निफ्टी 50। अगर निफ्टी 50 को देखें 15 मिनट्स कैंडल, तो आप पाएंगे कि गैप अप ओपनिंग होने के बाद उसने अपने डे हाई पर क्लोजिंग दी है, और ऑलमोस्ट डे हाई पर क्लोजिंग देने का मतलब यह है कल के दिन भी आपको पॉजिटिव मोमेंटम ही एक्सपेक्ट करना चाहिए, नथिंग नेगेटिव, नथिंग रॉन्ग इन दी मोमेंटम। तो लेट्स सी, लेट्स होप, और 15,800 के ऊपर के क्लोजिंग एक पॉजिटिव क्लोजिंग मानी जाएगी। अगर हम लोग ओपन इंटरेस्ट के डेटा को देखें प्रेजेंटली क्या दिखाई पड़ रहा है, तो फिर हम लोग को पता चलता है कि निफ्टी 50 प्रेजेंटली इज ट्रेडिंग एट द स्पॉट प्राइस ऑफ 15,834, और 15,834 का जो प्राइस है दैट इज प्रीटी पॉजिटिव, क्योंकि निफ्टी के जो रेजिस्टेंसेस हैं वो है 15,850 एंड 15,900, ऑलमोस्ट एक पास में आ गया है। अगर हम लोग बात करें इस समय जो मैक्स पेन का डेटा दिखा रहा है, तो मैक्स पेन के डेटा में 15,800 के लेवल्स दिखाई पड़ रहे हैं। प्लस जो चीज मैं आपको आई वांट योर अटेंशन टू बी ड्रॉन हियर, कि आज के दिन अगर आप देखें तो जो कॉल रेटिंग की पोजीशंस हैं वो कम हुई हैं विज़ावी पुट रेटिंग की पोजीशंस, मतलब पुट रेटिंग की पोजीशंस ज्यादा एग्रेसिव हैं, ज्यादा बढ़ी हैं, जिसका मतलब क्या है, और इसका मतलब ये भी है कि पुट रेटिंग की पोजीशंस बढ़ने का मतलब ये है कि मार्केट में यहां से आपको एक बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट करना चाहिए, तो इससे वेरी पॉजिटिव साइन। और हम लोग बात करेंगे पुट कॉल रेशियो की, तो पुट कॉल रेशियो भी 1.1 दिखा रहा है, जो कि बताता है कि मार्केट में तेजी बनी रहेगी। ये तो बात हो गई निफ्टी की। Let's see what Nifty Bank has to offer. So once we see Nifty Bank presently is, as I told you, is trading at 35,212. तो 35,212 के साथ में निफ्टी बैंक में जो सबसे ज्यादा कॉल रेटिंग पोजीशन इज विजिबल एट द प्राइस ऑफ 36,000. तो 36,000 के प्राइस पे आपको सबसे ज्यादा कॉल रेटिंग की पोजीशंस दिखाई पड़ रही हैं। अगर हम लोग पुट रेटिंग की पोजीशन को देखें तो सबसे ज्यादा एग्रेसिव दिखाई पड़ रही है 35,000 पे। तो बेसिकली 35,000 और 36,000 ये बनते हैं एक जोन जिसपे कि आप चाहें तो एक स्ट्रैडल को सेल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस समय जब मार्केट बुलिश होती है तो स्ट्रैडल को सेल करने के लिए आपको थोड़ा सा प्रोटेक्शन लेकर के चलना पड़ेगा, अदरवाइज मार्केट में अगर ज्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है तो फिर ऑफ कोर्स आपको एक तरफा लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जितना आसानी से लोग बोल देते हैं स्ट्रैडल को सेल कर दो, उतना आसान स्ट्रैडल सेल करना होता नहीं है, बिकॉज दैट मे क्रिएट अ बिग लॉस टू यू if you have not hedged it properly. सो बैंक निफ्टी में दोस्तों अगर हम लोग देखें मैक्स पेन के डेटा को 35,200 के आसपास का वो मैक्स पेन डेटा भी दिखा रहा है। फिलहाल मैक्स पेन का डेटा तो सब्जेक्ट टू चेंज होता है, लेकिन जो पोजीशंस बनती हुई दिखाई पड़ रही हैं वो इस समय ऑलमोस्ट बराबरी की दिखाई पड़ रही है। पुट कॉल रेशियो भी 1 के आसपास दिखा रहा है, जो कि बताता है कि मार्केट में कंसोलिडेशन कंटिन्यू रह सकता है। तो ये तो दोस्तों डेटा हो गया, मार्केट में चार्ट की एनालिसिस हो गई। दोस्तों क्विकली हम लोग बात कर लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज की। तो दोस्तों आज इंपॉर्टेंट न्यूज कई सारी हैं। पहला न्यूज तो है इन्फोएज को लेकर के। सेबी ने जोमैटो का जो आईपीओ था उसका ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस DRHP को क्लियर कर दिया है, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज है, नॉट ओनली फॉर जोमैटो आईपीओ बट ऑल्सो फॉर इन्फोएज। सो इसका दोस्तों इन्फ्लुएंस में आपको अच्छी खासी तेजी भी दिखाई पड़ रही थी सुबह से ही। इसके अलावा श्रिम्प स्टॉक्स के बारे में बात करें, आपने देखा होगा एपेक्स फ्रोजन, अवंती फीड्स, है ना, ये गोदरेज एग्रोवेट, ये सारे के सारे श्रिम्प एंड जो फीड के बिजनेस होते हैं बहुत अच्छी खासी तेजी दिखाई पड़ रही थी। उसके पीछे रीजन क्या था? यूएस श्रिम्प
import for the May 2021 is more than is approximately 80,000 tons, हाईएस्ट इन मोर देन 15 ईयर्स। मेरी बात आपको समझ आ रही है क्या बोल रहा हूं? इसलिए दोस्तों मैं आपसे रेगुलरली कहता रहता था कि अवंती फीड्स को ले लो, इसमें कभी भी जंप आ सकता है। अवंती फीड्स को एक्यूमुलेट कर लो, कभी भी ये भाग सकता है। तो आज अवंती फीड्स ने जबरदस्त जंप दिखाई है। अवंती फीड का चार्ट भी देखेंगे। इसके अलावा इंडिया का शेयर है यूएस इंपोर्ट में, वो 900 बेसिस पॉइंट का जंप दिखा रहा है कंपेयर टू अप्रैल 2021। और दोस्तों बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन है, इस कारण आपको तेजी भी दिखाई पड़ रही थी। आईआरसीटीसी में पॉजिटिव न्यूज थी। चेयरमैन साहब ने बोला है कि कोविड के चलते थोड़ा सा बुकिंग कम हो गए थे क्वार्टर 1 में, लेकिन बहुत ही जल्दी इसमें रिकवरी आने वाली है, विच इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव न्यूज। आज राइस स्टॉक दोस्तों, आज हमने सुबह मॉर्निंग में एक स्विंग ट्रेड लिया था केआरबीएल में, और केआरबीएल में अच्छी खासी तेजी दिखाई पड़ी। और उसका रीजन क्या था कि जो ग्लोबल डिमांड है, स्पेशली जो अच्छा बासमती राइस है, उसकी डिमांड बहुत ही जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है। और गुड ग्लोबल डिमांड एंड हेल्दी मॉनसून ऑल्सो, नॉट जस्ट नॉट that global demand is helping the rice sector and rice stocks, लेकिन healthy monsoon भी आ रहा है जो कि stocks के prices को fuel कर रहा है, which is a positive sign again. Pfizer भी दोस्तों आज काफी पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा था। उसके पीछे न्यूज ये थी, Pfizer BioNTech वैक्सीन इज सेट टू बी 70% इफेक्टिव अगेंस्ट डेल्टा वेरिएंट। दोस्तों जो कोविड की थर्ड वेव है कही जा रही है, डेल्टा वेरिएंट के कारण काफी ज्यादा हार्मफुल हो सकती है, लेकिन जो वैक्सीन आ रही है फाइजर की वो 70% से ज्यादा इफेक्टिव है। अगेन अ वेरी पॉजिटिव न्यूज। इसके अलावा दोस्तों रियल एस्टेट स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव न्यूज ये थी, आरबीआई ने बोला है कि जो अनसोल्ड हाउसिंग इन्वेंट्री है दैट इज एट 24 मंथ लो, मतलब 2 साल के लो पे पहुंच गई है। तो दैट्स अगेन अ वेरी वेरी पॉजिटिव न्यूज फॉर रियल स्टेट स्टॉक्स। अच्छा, इसके अलावा कुछ ऐसी न्यूज भी थी दोस्तों जो कि अच्छी नहीं थी, और जब भी अच्छी नहीं होती है तो उसमें एक ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो कि हमको रेगुलरली सुनाई पड़ते हैं, लाइक टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स के बारे में बातचीत करें तो यूके का जो जेएलआर का सेल्स है वो डाउन हुआ है 21%, और दैट इज मंथ ऑन मंथ। अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर के बारे में बात करें तो 3.7% का फॉल आपको दिखाई पड़ रहा है। सो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था इन द इवनिंग रैप। नाउ आई विल क्विकली कवर द क्वेश्चंस ऑफ यू ऑल। इन केस इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, क्वेरीज, यू कैन ऑलवेज आस्क मी एंड आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस एट द अर्लीस्ट। ओके, सो आई विल गिव यू 10 minutes टाइम टू आस्क योर क्वेश्चंस, stock specific questions. If you have any, I'll be glad to answer them. Okay, questions तो वैसे पहले भी काफी सारे आ चुके हैं, तो I'll address the questions quickly. तो क्वेश्चंस में आए हुए हैं, ओमकार घोरपाड़े इज आस्किंग अबाउट भारती एयरटेल। दोस्तों इन क्वेश्चंस को लेने से पहले क्विकली मैं चलता हूं, एक बार अवंती फीड्स के चार्ट को देखते हैं। दोस्तों अवंती फीड को मैंने आज मैंने आज अच्छा खासा स्टॉक मूव कर रहा था, लेकिन मैंने तो आपको काफी दिनों से बोल रखा है स्टॉक को आप डिप्स पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, स्टॉक कभी भी फट सकता है। और दोस्तों इसमें एक जबरदस्त जंप दिखाई पड़ रही है, इसने एक ब्रेकआउट लेवल पे एक ब्रेकआउट था इसका, दिस इज द ब्रेकआउट व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट। अगर आप यहां से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चलेगा स्टॉक में एक शानदार ब्रेकआउट हुआ है, और वो भी ब्रेकआउट आज के दिन ही हुआ है, ओपनिंग से ही ब्रेकआउट हुआ, और उसके बाद स्टॉक ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और जहां तक मुझे लगता है दोस्तों स्टॉक में अभी भी पोटेंशियल है, और स्टॉक में 800 प्लस जाने की क्षमता दिखाई पड़ती है। दिस इज माय पर्सनल रीडिंग। I have the right to be wrong, okay, but this is my personal reading कि this stock has the potential to go up to 800 plus. इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक क्वेश्चन आ रहा है नेहा कपूर का, सर राम आज गलती से रूट मोबाइल ले लिया तो प्लीज सजेस्ट। तो रूट मोबाइल दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया है इज अ गुड स्टॉक टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, बट अगेन आपको सही स्टॉक को सही प्राइस पे बाय करना भी बहुत जरूरी होता है। जैसा कि आपने देखा, मैंने कोई मेरे से पिछले ट्रेडिंग सेशन में ये पूछा था कि सर हम लोग हैप्पीएस्ट माइंड्स ले लें, तो मैंने कहा था हैप्पीएस्ट माइंड इज अ गुड स्टॉक, लेकिन इस समय अगर आप मुझसे पूछें कि मैं हैप्पीएस्ट माइंड्स ले लूं, आई विल नॉट बी वेरी कीन टू बाय दिस स्टॉक एट दिस पॉइंट इन टाइम। ना ही हैप्पीएस्ट माइंड्स और ना ही रूट मोबाइल। क्विकली देखते हैं दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड्स में क्या चल रहा है आज। अगर हैप्पीएस्ट माइंड्स के बारे में बात करें तो हैप्पीएस्ट माइंड्स में आपको आज ऑलमोस्ट कोई कारोबार होता हुआ दिखाई नहीं पड़ा, खास तेजी दिखाई नहीं पड़ी, वॉल्यूम भी कम है। तो दोस्तों अगर आप मेरी बात माने तो भाई मैं हैप्पीएस्ट माइंड्स को इस समय ना ही हैप्पीएस्ट माइंड्स ना ही रूट मोबाइल, क्योंकि ये अपने फंडामेंटल से काफी ज्यादा रनअप कर चुके हैं ऑलरेडी। इसमें सारे गुड न्यूज, सारी गुड थिंग्स फैक्टरिंग हो गई है। दोस्तों एक काम करते हैं, क्विकली एक बार देखते हैं ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है। तो अगर हम लोग ग्लोबल मार्केट्स की तरफ नजर लेकर के जाएं तो हमें पता चलता है ग्लोबल मार्केट्स आर प्रेटी पॉजिटिव।
they are pretty positive, and we see that markets are presently at this point in time Nasdaq is approximately positive here. European markets are also 0.5% positive altogether. ओवरऑल मार्केट में पॉजिटिविटी ही चल रही है, कोई भी खास नेगेटिव इंपैक्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है. SGX निफ्टी माइल्ड फ्लैट ही दिखाई पड़ रहा है. तो ओवरऑल देखा जाए तो भाई मार्केट में माहौल पॉजिटिव ही दिखाई पड़ रहा है, नथिंग रॉन्ग नथिंग बैड. और SGX निफ्टी तो 15,850 के ऊपर ट्रेड कर रहा है. सो ओवरऑल nothing wrong, nothing bad about the market's momentum. Okay, 2-3 more questions thereafter we wind up. A question is coming from Om Lomte, is asking about Voltas 1080 call option. तो Voltas का 1080 call option भी देखेंगे और उसके बाद एक दो और क्वेश्चन देख लेंगे. तो लेट्स सी फर्स्ट Voltas was going in Voltas. Okay, so once we see Voltas presently is trading at 1016. और जहां तक मुझे लगता है दोस्तों Voltas में भी बहुत ही जल्दी एक रिवर्सल आने वाला है. सो अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं, इफ यू आर कीन टू बाय दिस स्टॉक एट दिस पॉइंट इन टाइम, आई थिंक इट्स नॉट एट ऑल अ बैड बाय हियर. ठीक है, अगर आप यहां पर इसको बाय करते हैं, इट्स नॉट एट ऑल अ बैड बाय हियर. और जहां तक मुझे लगता है स्टॉक में बहुत ही जल्दी रिवर्सल आने वाला है. यू कैन एक्सपेक्ट द लेवल्स एज सून एज इट ब्रेक्स 1030. तो 1030 के ब्रेक करते हैं स्टॉक में एक अच्छा खासा जंप आएगा और आपको करीब 1100 के लेवल्स बहुत ही जल्दी दिखाई पड़ेंगे. सो दिस इज व्हाट आई पर्सनली एक्सपेक्ट. ऑफ कोर्स ये कुछ हद तक सही भी हो सकता है. इफ इट गोज रॉन्ग तो प्लीज डोंट माइंड दैट. ओके, सो प्लीज डू योर ओन रिसर्च एंड एनालिसिस बिफोर टेकिंग एनी फ्रेश इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. ओके, डॉक्टर हिरेन पटेल ऑर्थो ग्रैन्यूल्स ग्रेफाइट इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस हैवेल्स नेक्स्ट क्या टारगेट रखूं फॉर शॉर्ट टर्म. होल्ड करिए इन सबको होल्ड करिए. और जैसे जैसे अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो प्रॉफिट बुक करते रहिए. आज हैवेल्स में आपको प्रॉफिट है, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस में प्रॉफिट है. तो अगर आपने ट्रेडिंग के लिए पर्सपेक्टिव से लिया है तो टाइम से प्रॉफिट बुक करना जरूरी है. अगर आप नहीं करेंगे तो मार्केट बुक कर लेगी. एक ना एक आदमी तो प्रॉफिट बुक करेगा ही करेगा. अब आप देखिए, आप चतुर हैं या मार्केट. Okay, last two questions. Thereafter I wind up. A question is coming from Onkar Ghorpade regarding Bharti Airtel, and one question from Hitesh Kalra regarding Wipro. तो एक क्वेश्चन आ रहा है आशीष कुमार का रुचि सोया. तो दोस्तों रुचि सोया को मैं ज़्यादा सब्सक्राइब करता नहीं हूँ. अगर आपने इसमें पोजीशन बना रखी है तो टाइम से प्रॉफिट बुक कर लें. और विप्रो और भारती एयरटेल को फटाफट देख लेते हैं. दीज आर द लास्ट टू क्वेश्चंस. तो विप्रो अगर हम लोग देखें, विप्रो प्रेजेंटली इज ट्रेडिंग एट 536. ठीक है, और अगर मेरे हिसाब से अगर आपको विप्रो में फ्रेश पोजीशन बनानी है तो मेरे हिसाब से विप्रो में 510 के आसपास पोजीशन बनाएं. मेरे हिसाब से विप्रो आपको इस पोजीशन पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा. और इसके अलावा देयर वाज वन अदर क्वेश्चन व्हिच वाज कमिंग विद रिस्पेक्ट टू भारती एयरटेल. भारती एयरटेल एंड वन क्वेश्चन इज कमिंग फॉर एस्कॉर्ट्स. तो एस्कॉर्ट्स को अगर हम देखें, एस्कॉर्ट्स प्रेजेंटली इज ट्रेडिंग एट 1203. दोस्तों जहां तक मुझे लगता है स्पॉट्स में भी थोड़ी सी हो सकता है वीकनेस आपको दिखाई पड़े और ये स्टॉक हो सकता है 1165 1180 के आसपास फिर से आपको दिखाई पड़े. तो 1180 1160 के आसपास अगर ये स्टॉक आता हुआ दिखाई पड़ता है, आई थिंक इट्स अ ग्रेट बाय. हम लोग भारतीय एयरटेल को देखें दोस्तों, तो भारतीय एयरटेल में मुझे बहुत ही जल्दी एक रिवर्सल दिखाई पड़ रहा है. इन केस इफ यू वांट टू मेक अ फ्रेश पोजीशन इन भारतीय एयरटेल, आई थिंक यू कैन मेक अ फ्रेश पोजीशन इन भारतीय एयरटेल विद द टारगेट्स ऑफ 580 प्लस. सो दोस्तों ये अगेन दिस इज सब्जेक्ट टू इट्स मूवमेंट. अगर बाई चांस यही कंसोलिडेट होता रहा तो आपकी पेशेंस को भी टेस्ट कर सकता है. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स. आई होप दिस इवनिंग रैप वाज प्रीटी हेल्पफुल टू यू, नॉट ओनली विद रिस्पेक्ट टू इन्फॉर्मेशन. आपको इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर भी मिले होंगे. थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम. आई होप यू लर्न समथिंग न्यू. बाय बाय फॉर नाउ.